सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा, आप शायद म्यूट हो गया। म्यूट हो गया लग रहा है। बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है सर। वाराणसी में ही निवास है और पिछले 26 साल से इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा लगा सर विश्वास जी, बहुत अच्छा। और लोग भी इंट्रोड्यूस करें। हाँ, मैं चाहूंगा कि एग्रीगेट से जो हमारे इस बार नए एलुमनी आ गए हैं बीएचयू के, वो भी अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दें। थैंक यू सर। रोहित है, अग्रिकाश कंपनी से हम दो को फाउंडर रोहित आनंद पाठक एंड जल जीवन पाठक जी, हम दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एग्रीटेक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अग्रिकाश एलएलपी के थोड़ी नाम से। आपकी आवाज में एंड दिक्कत अभी आ रही है, 5 वर्टिकल आवाज सही नहीं आ रही, ब्रेक हो रहे हैं इन बिटवीन। तो ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट जलदत्त जी से तो ही कैन इंट्रोड्यूस अस। यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है सर। हेलो, ठीक है जी, मैं कर देता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वी आर फ्रॉम एग्रीकाश। हम लोग बनारस हेडक्वार्टर्ड, नारायणपुर गांव है हमारा, बनारस से गाजीपुर सर रोड आवाज पे। नहीं आ रही है। हमारी आवाज आ रही है अभी? सर किसी की अभी आ आवाज रही, जलज आ की रही है आवाज आ रही जी आवाज आ रही है? या हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मैं और रोहित दोनों एग्रीकाश प्राइम एलएलपी से हैं हम लोग। बनारस हेडक्वार्टर्ड हमारा एग्रीकल्चरल सेटअप है। हम पारितोष सर से आके मिल चुके हैं, एक बार उनसे इंट्रोडक्शन मीटिंग हो चुकी है हमारी। तो हम लोग बेसिकली फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, पर्ल फार्मिंग, एपियरी, बी कीपिंग, गोट फार्मिंग, मल्टीपल एक्टिविटीज कर रहे हैं। और पिछले 1 साल से हमें प्रधानमंत्री ऑफिस से लेके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक हर जगह से अप्रिशिएशन, रिकॉग्निशन मिलता रहा है। तो अभी फार्मिंग और फार्मर की लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, एग्रीकल्चर में हम काम कर रहे हैं, बी कीपिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्लस हॉर्टिकल्चर का भी फार्मर से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेके हम कॉर्पोरेट्स को, जैसे सफल है, रिलायंस है, मदर डेयरी है, उन लोगों को हम लोग डायरेक्टली सप्लाई भी कर रहे हैं। और इस समय परितोष सर से हेल्प लेके थोड़ा हम लोग टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाह रहे हैं कि हम फार्मर्स की लाइफ और रिटेलर्स की लाइफ में टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज कर सके। तो उस पर काफी काम चल रहा है अभी। फिर दोबारा आपसे आके आप लोग से हम बनारस में मिलेंगे भी। रोहित बीएचयू के ही पढ़े हुए हैं, और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, एमबीए वगैरह किया है, बट हम ओरिजिनली रहने वाले बनारस के हैं। तो बनारस गांव में ही हमने कंपनी का हेड ऑफिस बनाया हुआ है और वहीं से सारा काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा जितनी भी ग्रोथ हुई है अभी फिलहाल बनारस की ही है, एंड देन धीरे धीरे हम बाकी ईस्टर्न यूपी में भी एक्सपेंड करेंगे। बहुत अच्छा है जलज जी, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट कोई है? हाँ सर, मैं नाम ले लेता हूँ सीरियल वाइज तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभिजीत जी। सर प्रणाम सर, मेरा नाम अभिजीत सिंह है। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही बीए किया है पॉलिटिकल साइंस में। फिर उसके बाद मैंने एलएलबी भी यहीं से किया है। एलएलएम मैंने एनएलयू रायपुर से किया है और उसके साथ मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की हुई है। अभी मैं आईसीएसएसआर फेलोशिप से बीएचयू लॉ स्कूल में पीएचडी कर रहा हूँ सर। ओके, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू Thank you, अभिषेक जी, sir. अभिजीत जी, Thank और स्वागत है आपका। मैं अभिषेक Thank- सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा। अभिजीत सिंह, लॉ फैकल्टी। अभिषेक सिंह जी। अनुज सर, नमस्कार। 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 नमस्कार अनुज जी। नमस्कार, मैं अनुज कुमार सिंह। मैं सहायक महाप्रबंधक के पद पर वाराणसी में पोस्टेड हूँ नाबार्ड की तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने इस मीटिंग में हमें मौका दिया बातचीत करने का। और आई थिंक आज का डिस्कशन काफी फ्रूटफुल रहेगा। श्योर सर, श्योर। थैंक यू, थैंक यू। टीएस मसरा सर हम लोगों को बोल चुके हैं, और राकेश सर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। सर कहाँ है? अच्छा, नमस्कार सर। नमस्ते चेयरमैन गुड टू सी यू सर, गुड टू सी यू। थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं राकेश सिंह, मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। और जब से हमारी इनोवेशन सेल है तब से मैं जुड़ा हूँ, और चेयरमैन साहब के नेतृत्व में अरोरा जी के एक्टिव पार्टिसिपेशन से हम लोग जो कुछ कर पा रहे हैं कर रहे हैं।
तो बेसिकली एग्रीकल्चर ही हमारा फील्ड है और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हमारी एक्सपर्टीज है। अच्छा है कि आज अनुज जी भी हैं, डीडीएम साहब भी आज दिख रहे हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर एल्युमिनस सब लोग दिख रहे हैं। आई वेलकम ऑन माय पर्सनल बिहाफ एज वेल एज ऑन द बिहाफ ऑफ एमआईसी। थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक जलज जी को जुड़ना चाहिए राकेश सिंह सर से। सर मिस कर दिया लग रहा है जलज जी का इंट्रोडक्शन। जी जी You know each other? Okay. बिल्कुल कान में लगाने वाला नहीं सर, Okay. स्पीकर का है। जी, हम सर से मिल लेंगे, अलग से आके मिल जाएंगे सर। हाँ हाँ। मोस्ट वेलकम। Yeah. दुर्गेश कुमार, काफी लोग जुड़े हैं, दुर्गेश काफी कुमार, लोग जुड़े हैं। डिस्कनेक्ट करके फिर से जोड़े क्या? दुर्गेश, Yes, sir. बेटा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। Am I audible, sir? Yeah, My yeah, name is Durgesh Kumar Jha, and I completed my graduation from BHU and post-graduation afterward, and now I am pursuing B.Ed course as a second-year student. And my question is, sir, कि what benefits are what benefit can we take from this program ICT? absolutely, absolutely. After the introduction, when sir and other members are providing details of the what is this, then everyone will be understand better. Now I'm interested to request Paritosh ji. नमस्कार सर। Paritosh ji, namaskar. Welcome, welcome. Paritosh Tripathi, I am CEO of Atal Incubation Center, Kashi Vishwavidyalaya. So I'm very delighted to be a part of it. Actually, Professor P.V. Raji had to attend and he got some urgent meeting right now. So he is not able to attend. So on behalf of Professor P.V. Raji, I am attending this meeting, sir. Okay, welcome. Thank you. थैंक यू परितोष जी। हमारे साथ प्रेमचंद जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद जी, मैं चाहूंगा आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। प्रेमचंद जी। जी प्रणाम सर। मेरा नाम प्रेमचंद है। मैं अभी बीएचयू से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ म्यूजिक से, लास्ट ईयर चल रहा है। थैंक यू। Okay, thank you. राहुल। Very good morning, everyone, teachers. मैं राहुल कुमार शॉ, रिसर्च स्कॉलर, डॉक्टर मनीष सर के अंडर में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने अपना बैचलर रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से किया है और मास्टर डिग्री बीएचयू, एंड आई एम करंटली enrolled in PhD. My department is Department of Applied Art, Faculty of Visual Art, BHU, and I feel pleased to join in student council. Thank you. Thank you, Rahul. Thank you, Rahul. Now, Rishabh Sharma. Hello, am I Yeah. audible, sir? Yeah. Audible. Sir, Pranam, sir. My name is Rishabh Verma, and I have completed my graduation and postgrad from BHU only. And currently, I am enrolled in PhD in Department of History, and my coursework is going on Chinese labors. And I'm very delighted to be the part of this meeting, and hoping to know a lot, hoping to gather a lot from this. Okay, good. Manish, you are not audible. Sakshi Kumari. Good morning, Sakshi sir. बेटा इंट्रोडक्शन देना अपना। Good morning, sir. My name is Sakshi Kumari, and my hometown is from Samastipur, Bihar. I have done my BSc AG from Rajiv Gandhi South Campus of BHU, and currently I'm pursuing my postgrad in Department of Genetics and Plant Breeding in BHU. Thank you, Sakshi. Now, Sanchit Kumar. Good afternoon to all of you, sir. I am Sanchit Kumar, and I am pursuing my master's degree from BHU from the Center of Integrated Rural Development and Management. And sir, I want to pursue my career in agribusiness as well, sir.
Thank you. Thank you. Thank you, Sanchit. Now turn up Shivangi Gupta. A very good afternoon to everyone present here. I am Shivangi Gupta from Departments of Applied Art, Faculty of Visual Art, Banaras Hindu University. I have done my bachelor's and master's both from Department of Applied Arts, and currently I'm doing PhD under Dr. Manish Arora, and I'm very happy to be here, and I hope I'll learn very much in the process. Thank you. थैंक यू नाउ मैं कृष्णा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कुछ बता दें, फिर उसके बाद मैं शुरू करता हूं सारी चीजों को. सर प्लीज अनम्यूट. सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yeah. Okay. Thank you, Manish, and very glad to see that many have connected with us. I think this is as part of the Innovation Councils we are conducting this. We started, I think, 2 to 3 years back, roughly, and so many sessions were on. Some are new, some are already working with us. Maybe I think Manish can highlight much about the Innovation Council's vision and mission, through which we need to really connect with people around us. We should create the ecosystem around us, and we can take help from the faculty of the BHU as well as the innovators of the BHU, who can be students also. That's why you are seeing many students have with us today. They are actually participating in different areas, ranging from history to political science to arts to sciences and engineering and technology or agricultural sciences, something like that. So I think we need to really get the problems from the industries nearby us, which could be any industry, MSMEs or anything. Like we heard something from Jalaj and we heard something from Mishra sir also. They must be facing some issues with their own day-to-day businesses, and they need some solutions. So in that context, really we are interested to connect with you. Okay, if you can share your problems to us, and we will connect. Even Atal Incubation is with us. Paritosh ji is very actively working in Atal Incubation Center, and he will help you to reach a right person actually. Okay, if you have agricultural issues, then you will connect with agricultural related faculty members or students, so they can come down to your areas and they can look at your issues, and then they go back and think and then get back to you with novel solutions or innovative solutions. That is how we are actually conducting this IICs, and this is a mandate of the government also. Like Ministry of Education is insisting us go around, find out the right people, connect with our old alumni who are running some startup companies or maybe their own industries, connect with them and then try to understand their problems and provide the solutions. So we have a lot of research going on in various areas in the BHU, which is having over 100 years of history. Really, you should make use of the research that is going on in the BHU. That is where I would suggest that come freely, talk to us. Okay, you can write to me, to Manish, to Atal Incubation Center, anywhere. And we are also trying to now update our website, a dynamic website, where I suggested our Honorable Vice Chancellor designate, who is going to join us soon, that there should be a portal where people can freely access and try to connect with the relevant ones. I think that is being now looked into seriously. That is how you can connect with the right persons. Okay. Otherwise, you don't know where to go, to whom to talk, or only during these meetings we discuss this and then we forget. Okay, which is what is happening. But very few are connecting with us, and they are really getting the benefit out of this. Okay. So without taking much time, there is limited time. I think I would now ask Manish to brief of what we have done so far and then what is
there in the coming quarter, future agenda and all. Thank you. थैंक यू एवरीवन। मुझे लगता है कि हमारे साथ प्रतीश जी अभी जुड़े हैं क्या? प्रतीश कुमार दास। यस सर। एक मिनट में आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्रतीश जी। Good afternoon, sir. I am Pratish Kumar Das. I am from MBA first year from FMS. So my main interest in this society or the cultural activities which has been going on, because it is of innovation and it is based on innovation, and I am from a law background. I'm done my bachelor's in law in BSc LLB from National Law University Odisha. So from there we have a separate society which constitute of innovation and technology regarding which gives all the information and advice to the government of Odisha, which then clear out the bills and adjudication regarding information technologies and other aspects. So our mandate was there to conduct research regarding any new technology and innovation to smoothen up the legal and adjudication process. So here I think regarding management, I think the management process or economics as a standalone, innovation is needed and innovation is essential to smoothen up the process of economics management. And I think it's innovation is a standstill point in every field of education, whether it is of science, arts, or commerce background. So I think research and innovation is essential. Innovation cell will certainly will be a major part of my journey towards my education journey. Thank you, sir. Thank you everyone. और with the permission of chairman प्रोफेसर श्री कृष्णा सर, मैं अब इस मीटिंग को ओपन करने जा रहा हूं और कुछ बैकग्राउंड के साथ बताने जा रहा हूं कि हम लोग किस किस तरीके की चीज़ों पे आगे बढ़े हुए हैं। बेसिकली ये है क्या, पहले ये समझना जरूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं। ये क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अपना एक एजुकेशन यूनिट है जो बहुत बड़ा पार्ट है, जिसको हम AICTE बोलते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन्होंने 2018 में अपने यहाँ एक इनोवेशन सेल बनाया, जो कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ बना था कि ये पूरे देश में इनोवेशन का एक कल्चर और इकोसिस्टम थोड़ा तैयार करेगा। और इसमें बहुत ज्यादा फाइनेंस अवेलेबल नहीं था। आज की डेट तक इन्होंने एक भी पैसा किसी भी को भी नहीं दिया है। अभी एक स्कीम आई, उसमें बहुत थोड़ा सा पैसा जा रहा है। तो बिना पैसे के कैसे एक इकोसिस्टम तैयार करें हम इनोवेशन का पूरे देश में, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये उनका बहुत बड़ा चैलेंज था। वो बहुत सक्सीड भी हुए। तो 2018 में उन्होंने लगभग 1000 इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया था, जिसमें BHU भी था। हम और कृष्णा सर उस इवेंट को गए थे देखने के लिए, और वहाँ पार्टिसिपेशन मैंडेटरी था, तो हम लोग गए थे। उस समय के मिनिस्टर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। इसको बनाने के पीछे पूरा मकसद क्या था कि जो इनोवेशन सेल है वो एक इनोवेशन कल्चर कैसे पूरे देश में डेवलप करे। तो 2018-19 में इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसको बोलते हैं IICS, इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल। मतलब जिस विश्वविद्यालय के अंदर या जिस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ होगा, उनके कुछ सर्टेन पैरामीटर है कि इस तरीके के मेंबर्स आपके कमेटी में होने चाहिए। तो लगभग 8 कमेटी मेंबर्स होने चाहिए जो सीनियर होंगे, जो एकेडमिक और मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड से होंगे। और उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट में लोग हैं वहां से 15 स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो हमारे यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग लगभग 20 से ज्यादा डिफरेंट डोमेन में काम करते हैं। तो हमारे पास इजिली 15-16 बच्चे मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग एफिलिएटेड कॉलेज। तो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल का मेजर काम 3 तरीके का होता है। ये 3 एक्टिविटीज कराता है। एक एक्टिविटीज को बोलते हैं MIC, मिनिस्ट्री का इनोवेशन सेल, और एक होता है IIC, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, और एक होता है सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज। तो 3 एक्टिविटीज को मिला के एक बड़ा पैरामीटर बनता है। इनकी एक बहुत अच्छी साइट है, मैं सबको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, सब लोग देखिएगा। ये हम लोग 4th ईयर में अपने 4थे साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो MIC एक्टिविटीज होती हैं, वो MIC एक्टिविटीज मिनिस्ट्री खुद डिसाइड करती है, और मिनिस्ट्री मैक्सिमम ये ऑनलाइन मोड में काम करती है। उसमें वो मोटिवेशनल टॉक हो गए, लेक्चर हो गए, डिमॉन्स्ट्रेशन हो गए, इन सबको करती है ऑल इंडिया लेवल पे। हमारा काम होता है कि जो सर्विसेज वो यूट्यूब या दूसरे चैनल्स के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं,
उसके थ्रू ज्वाइन करना, उसको अटेंड करना और उसकी रिपोर्ट अपने यहाँ देना कि भाई हमने ये की। और हम सब लोग जैसे इसमें मिल रहे हैं, मैंने 2 ग्रुप भी बनाया हुआ है ऑलरेडी व्हाट्सएप पे। हम सबका मेजर काम ये होगा कि जितने भी लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर या आसपास से जुड़े हैं, इवन थोड़ा सोसाइटी से भी जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब इस तरीके की एक्टिविटीज होंगी उसकी इंफॉर्मेशन आएगी एज ए कन्वेनर या एज ए प्रेसिडेंट या एज ए मेंबर, तो वो और इस तरीके की और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब आएगी तो हम लोगों का सबसे पहला काम होगा कि जब इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन को हम आगे फॉरवर्ड करें। तो चेन सिस्टम के थ्रू, क्योंकि हम सब लोग एक एक डिफरेंट बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो इमीडिएटली वो सर्कुलेशन हजारों में पहुंच जाएगा, जो बहुत जरूरी है जानना। और इतना होने के बाद भी जो पार्टिसिपेशन होता है वो सैकड़ों में ही होता है, क्योंकि इनोवेशन सबका ब्रेड एंड बटर नहीं है, बहुत सेलेक्टेड होता है। लेकिन हमको हमारा जो मेजर फर्ज है, काम है कि हम सब तक अपनी बात पहुंचाएं, और इसके लिए बहुत ज्यादा हमको एक्टिव रहना पड़ता है सोशल मीडिया पे। तो MIC का ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का अकाउंट बना जो एक्टिविटीज के साथ बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। इसके साथ और भी कई एसोसिएटेड एक्टिविटीज चलती रहती हैं, अभी मैं प्रेजेंटेशन में भी दिखाऊंगा। तो हम लोगों ने अपने पहले साल में 3 स्टार पाया था, क्योंकि शुरुआत हुई थी, बहुत कुछ था नहीं हमारे पास इकोसिस्टम वगैरह। लेकिन जब हम लोगों ने दूसरे साल में, भले कोरोना रहा हो, उसके बाद भी जब उसकी समाप्ति हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने उस समय भी बहुत मेहनत की और फिर हमको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। इस पूरे नॉर्दर्न रीजन में फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी लास्ट ईयर, और इस साल भी जो अभी लास्ट ईयर इसका खत्म हुआ है, लास्ट टू लास्ट ईयर में हम 5 स्टार थे। और इस साल मिनिस्ट्री ने अपनी रेटिंग को, जो 4 स्टार रेटिंग थी, उसको टॉप रेटिंग दिया था। किसी को 5 स्टार का क्राइटेरिया उसमें उन्होंने इस बार इनबिल्ट ही नहीं किया, पैंडेमिक के कारण उन्होंने कह दिया था 4 स्टार परफॉर्मेंस ही होगी। और इस बार भी हम लोगों को पूरी जितनी उनकी मिनिमम एक्टिविटीज रहती, हमने लगभग उनसे 3 से 4 गुना ज्यादा एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराई हैं। इसके कारण हमको इस बार भी बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। और इस बार भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूरे यूपी में पहली एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको 4 स्टार रेटिंग मिली है। तो ये ओवर 3 साल की हमारी परफॉर्मेंस थी। बहुत सारी हम इसके साथ साथ एक्टिविटीज करते रहते हैं। इसके बाद आता है IIC एक्टिविटीज। IIC एक्टिविटीज क्या होता है कि मिनिस्ट्री का एक बहुत अच्छा पोर्टल है, उस पोर्टल पे वो एक्टिविटीज को अपलोड कर देते हैं और वो एक्टिविटीज हमको करवानी होती है मिनिस्ट्री के बिहाफ में। हम अपने इंस्टीट्यूशन और एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस में कराते हैं। तो यहाँ 2 तरीके की एक्टिविटीज की बात हो गई। एक मिनिस्ट्री करा रही है, हमको उसको अटेंड करना है। एक मिनिस्ट्री ने कहा है हमको उसको करना है, करवाना है और उसको अच्छे से सक्सेसफुल करवाना है। एक तीसरी एक्टिविटीज होती है सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज, जिसमें क्या है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय और उससे एफिलिएटेड कॉलेज इनोवेशन से रिलेटेड साल भर जो भी प्रोग्राम चलाते हैं, या हम लोग कुछ स्पेशल प्रोग्राम लाइन में करते हैं, तो हमको उसको उसमें ऐड ऑन करना पड़ता है और वो एक्टिविटीज होती हैं। तो उनके अपने सर्टेन क्राइटेरिया है कि इसमें आपको 10 करना, इसमें आपको 20 करना, 30 करना। और नॉर्मली हम लोग हमेशा 3-4 गुना ज्यादा करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे करते हैं। आज की डेट में पूरे देश में 2500 से ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जिनको MIC मिला हुआ है, और लगभग 100 के आसपास ऐसे हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। इस 5 स्टार रेटिंग का अभी रिसेंटली जो फायदा हुआ है MOE, ICISCS, BHU को, मिनिस्ट्री ने एक मेंटर मेंटी करके प्रोग्राम शुरू किया। उसमें ये हुआ कि जो नॉन परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी रेटिंग 2 से नीचे है, उनको जो 5 स्टार या टॉप स्टार रेटिंग परफॉर्मर इंस्टीट्यूट है वो मेंटर के तौर पे आए। तो अभी 2 दिन पहले ही मीटिंग थी AICT चेयरमैन के साथ, तो उसमें ये सब समझाया गया कि कैसे काम होना, और अब इस मीटिंग के बाद से वो भी शुरू होने जा रहा है। तो उसमें BHU और यहाँ के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग आप सब लोग जो इसमें हैं, वो जो मेंटर इंस्टीट्यूट हम लोगों के 5 बने हुए हैं पूरे देश में से, एक वेस्ट बंगाल से है, एक उड़ीसा से है, 2 यूपी से है, उन सब इंस्टीट्यूट्स को 90% ऑनलाइन रूप में हम लोगों को सहायता करनी है कि वो अपने यहाँ प्रोग्राम कैसे चलाएं और इनरिच कैसे करें। इस तरीके की एक्टिविटीज हो गई। इसके अलावा मिनिस्ट्री 2 चीजों पे और बहुत ज्यादा फोकस करती है। उसका काम एक सबसे बड़ा इवेंट है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा हैकाथॉन कराती है, जिसको बोलते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में होता है। लास्ट ईयर हार्डवेयर नहीं हुआ और सॉफ्टवेयर एडिशन हुए हैं, और ये खुशकिस्मती की बात है कि 3 साल हम लोगों ने सक्सेसफुली प्रोफेसर कृष्णा सर के निर्देशन में हैकाथॉन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कराया, और लास्ट ईयर ऑनलाइन कराया था हम लोगों ने। तो ये रहा एक बहुत अच्छा इवेंट। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के एक अच्छे मूवमेंट को और इनरिच किया। उन्होंने टॉयकाथॉन करके एक इवेंट कराया,
जिसका सॉफ्टवेयर एडिशन और हार्डवेयर एडिशन था। सॉफ्टवेयर एडिशन की सबसे खास बात ये थी कि उस सॉफ्टवेयर एडिशन में पूरे देश से जो ट्रेनिंग के लिए लोग चुने गए वो बीएचयू से ही थे, और हम 5 लोगों की टीम ने पूरे देश के टॉय बनाने वाले लोगों को 5 दिन ट्रेनिंग दी ऑनलाइन मोड में कि कैसे आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की चीज़ों को मिला के अपने यहाँ रह के कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके अलावा उस टॉयकाथॉन में हमारे यहाँ से एक टीम सेलेक्ट हुई है जिसका जनवरी फर्स्ट वीक में फिजिकल मतलब हार्डवेयर एडिशन में वो होने जा रहा है। और हम लोग हार्डवेयर एडिशन में 5 मेंटर जाके डिफरेंट जगह अपनी अपनी टीमों को मेंटरिंग करके आए, और उसमें से 3 मेंटर की टीम को फर्स्ट प्राइज भी मिला था 1 लाख रुपए का। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स का मेन काम है कि जब इंफॉर्मेशन आती है तो अपने ग्रुप में भेजें और अपने यहाँ के लोगों को मोटिवेट करें कि क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है पिछले 2 साल से, और अभी भी उम्मीद अगले 6 महीने साल भर ज्यादा अच्छी नहीं है कि हम लोग फिजिकली बहुत ज्यादा आ पाए, तो ऑनलाइन मोड में हम लोग इस तरीके से काम करें। इस पूरे काम को एज ए नोडल सेंटर जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिजाइन इनोवेशन सेंटर बना हुआ है जो 5 पार्टनर के साथ चलता है। IIT BHU, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के साथ। ये इसको एज ए नोडल सेंटर देखता है, और जहाँ कहीं भी तो थोड़े बहुत खर्चे होते हैं वो इसको मैनेज करता है। तो ये तो रही हमारी आज तक की बात। अब हम लोग आज की इस मीटिंग में जो मेन काम करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं, जो मेंबर्स हैं वो क्यों हैं, उनका रीजन क्या है, वो आप लोगों को एक बार बता दूंगा। और उसके बाद हम अपकमिंग एक्टिविटीज क्या करने जा रहे हैं उसके ऊपर फोकस रहेगा, उसमें किस किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लगभग पिछले 2 साल से जो सबसे बड़ा सहयोग इस पूरे कार्यक्रम को बढ़ाने में या हम लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाने में रहा है वो अटल इंक्यूबेशन सेंटर का रहा है। परितोष जी का बहुत जबरदस्त सहयोग रहा है, और प्रोफेसर PV राजीव सर का आशीर्वाद भी रहा हम लोगों के ऊपर। इस कमेटी में एज ए एक्सपर्ट हमारे पास 3 साल 2 लोग थे बनारस से। एक प्रोफेसर श्री पंकज अग्रवाल जी थे एल्युमिनियम इंडस्ट्री से, और BHU मैनेजमेंट के एक एलुमनी थे कुलदीप जी, तो वो अब अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो 3 साल बाद हम लोगों ने उनको रिप्लेस किया, और फिर एग्रीगेट से रोहित जी जलद जी, और हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया से इंडस्ट्री से श्री DS मिश्रा जी ज्वाइन किए हैं। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूं कि ये कमेटी जो अभी हमारे सामने काम कर रही है वो क्या है। बाकी फिर ये मिनट साइन कराने के बाद आप सबके पास पहुंच भी जाएंगे ऑफिशियली। स्टूडेंट्स वाले डाटा में थोड़ा बहुत कुछ ऐड करना है, इसलिए मैं रुका हूँ। इस कमेटी में प्रोफेसर S श्रीकृष्णा सर हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस BHU में सीनियर प्रोफेसर हैं और प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ ये विश्वविद्यालय के कई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट और थॉट प्रोसेस कमेटी में भी सर का बहुत ज़्यादा वो रोल है। तो सर एज ए सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एज ए प्रेसिडेंट इसमें काम कर रहे हैं, हम लोगों को मेंटरिंग कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एज ए मेंबर जो इंटर्नशिप एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं वो प्रोफेसर राकेश सिंह सर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस से। सर का भी इस इनोवेशन और इन सारी चीज़ों में रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान है, और वो इन चीज़ों को बढ़ाने में हमेशा मेंटरिंग करते हैं। प्रोफेसर PV राजीव सर हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर BHU इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BHU के, और वहाँ के CEO श्री परितोष त्रिपाठी जी, उनके बिहाफ में हर समय हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि एक क्राइटेरिया है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नियर बाय इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप और एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, तो इसलिए प्रोफेसर PV राजीव सर हैं। हमारे साथ श्री अनुज कुमार सर हैं जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर हैं नाबार्ड वाराणसी के। ये टेक्निकल एक्सपर्ट फ्रॉम नियर बाय इंडस्ट्री, एक्सपर्ट फ्रॉम नियर बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एसोसिएटेड इकोसिस्टम, नाबार्ड लीड बैंक और इन्वेस्टर बैंक के तौर पे ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इसके साथ इस बार हमारे साथ जुड़े हुए मिस्टर DS मिश्रा जी जो इंडियन इंक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के ओनर हैं, और कई सारे कमेटियों के, सरकारी कमेटियों और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की कमेटी के मेंबर, चेयरमैन और सेक्रेटरी भी हैं। ये टेक्निकल एक्सपर्ट फ्रॉम इंडस्ट्री है नियर बाई। इसके साथ हमारे साथ रोहित आनंद पाठक जी इस बार जुड़े हैं, और उनके साथ जलद जी भी जुड़े हैं जो एग्रीकिस प्राइवेट लिमिटेड से हैं, और ये एज ए BHU एलुमनी के तौर पे जुड़े हैं। उसमें हमको एलुमनी एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द होस्ट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए।
इसके साथ हमारे साथ आज जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, लेकिन डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह जी हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट फैकल्टी ऑफ लॉ बीएचयू में। सर पेटेंट एक्सपर्ट के तौर पर इस कमेटी से जुड़े हुए हैं। और मैं मनीष अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट बीएचयू और कोऑर्डिनेटर डिजाइन इनोवेशन सेंटर एज ए नोडल सेंटर के तौर पे इस पूरी एक्टिविटी को जुड़ा हुआ हूं। और इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए प्रोफेसर श्री कृष्णा सर के निर्देशन में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उन सारी 7-8 एक्टिविटीज का नोडल सेंटर डिजाइन इनोवेशन सेंटर बीएचयू है। जो जैसा सर ने भी बताया कि जो हमारे नए वाइस चांसलर साहब आने वाले हैं, उनके आने के बाद बहुत बड़े लेवल पे इस इकोसिस्टम को एक एस्टैब्लिशमेंट दिया जाएगा। इसी एमआईसी के थ्रू हम लोगों ने एक दो और बहुत मेजर अचीवमेंट वाले काम किए, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अब एक्शन प्लान अब आने वाले समय में जल्दी ही शुरू होगा। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत माइलस्टोन कदम उठाया था इस पूरे इकोसिस्टम को सही करने के लिए, उसको शॉर्ट में बोला जाता है NISP, नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एज ए टीचर मैं या आप सब, एज ए स्टूडेंट आप सब, अब आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर या जिस भी होस्ट इंस्टीट्यूशन में है, अगर ये पॉलिसी लागू हो गई है तो आप वहां पर अब खुद का स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकते हैं, जो कि पहले बिल्कुल नहीं होता था। मैं अगर अपना कोई बिजनेस इस तरीके से करना चाहूं तो नहीं कर सकता था सर्विस करते हुए, लेकिन ये मौका हम लोग को मिला है। और लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में ही हमारी जो बहुत सुप्रीम बॉडी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसने इसको पूरे प्लान को अप्रूव कर दिया है। और उसके साथ साथ इसके एक्शन प्लान पे काम चल रहा है कि अभी आगे फर्दर काम कैसे करेगा। तो इसके लिए फंड की जरूरत है, तो इसलिए ये मुद्दा अभी नए वाइस चांसलर के ज्वाइन करने और उसके काम करने के बाद, जिसको प्रोफेसर श्री कृष्णा सर लीड कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मेजर एक्टिविटी है। इसके अलावा जैसे श्री कृष्णा सर ने कहा, तो मैं अभी बताना चाहूंगा कि हम लोग वेबसाइट तो जो अभी हमारी bनी हुई है वो DICIITBHU.com के थ्रू पूरी रन कर रही है अच्छे से, लेकिन एक बिल्कुल डेडिकेटेड वेबसाइट के लिए कल ही हमको एक नया डोमेन मिला है। वो लंबा प्रोसेस होता है, करीब 3 महीने के प्रोसेस के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वो डोमेन मिला है, innovation.bhu.ac.in। अब हम BHU से इनोवेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को उसमें अपलोड करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जितने भी एसोसिएटेड हमारे हैं वो अपलोड होंगे। और अगर आप में से कोई भी कुछ इसको जानना समझना चाहता है तो new.bhu.ac.in की जो एक नई वेबसाइट BHU में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी ये चीज innovation@bhu के नाम से अपडेटेड है। कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको DICIITBHU.com/MIC से भी देख सकते हैं। बाकी अभी इस पूरी टीम को वो सारी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली 1 से 2 दिन के अंदर पहुंचाई जाएगी। अब हमारे पास इस पूरे प्रोग्राम में एज ए स्टूडेंट कमेटी मेंबर, ये तो बात हो गई हमारे एक्सपर्ट और सीनियर जो इस पूरे को मॉनिटर करेंगे। एज ए स्टूडेंट कमेटी मेंबर मैंने प्रयास किया कि लगभग 20 जो हमारे इस बार फैकल्टीज हैं, मैं उनमें से सभी से 1-1, 2-2 रिप्रेजेंटेटिव ले आऊं। तो वो सारे रिप्रेजेंटेटिव आज हमारे सामने हैं। 1-2 इस समय नहीं ज्वाइन कर पाए तो उनको भी ऐड कर दूंगा। 2 चीजें इसमें और बची रह गई। काफी बड़ा प्रोग्राम है इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ हो रही हैं। अब मिनिस्ट्री ने इसी के साथ इस पूरे इनोवेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए और बहुत इनरिच करने के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम शुरू किया, जिसको बोला जाता है ARIA, ARIIA, अटल रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन अचीवमेंट। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की या रिसर्च इंस्टीट्यूट की रैंकिंग करती है, वैसे इनोवेशन के पैमाने पर भी रैंकिंग शुरू हुई और ये पिछला साल था। इस साल का रिजल्ट 29 दिसंबर को आ रहा है। तो हम लोग क्रॉस फिंगर किए हुए हैं कि होपफुली अंडर टॉप 10 में आए, क्योंकि हमारे पास AIC का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन आया हुआ है, तो होपफुली ऐसा होना चाहिए। और लेकिन पिछली बार हम लोग लगभग 13 नंबर पे थे, जो A ग्रेडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में फ्रॉम 11 to 25 की कैटेगरी में, उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पहली बार में ही वो सम्मान मिला था। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि जो भी उस समय तक, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इकोसिस्टम अवेलेबल है, जो हमारे पास अभी फैसिलिटीज अवेलेबल है इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, वही देनी होती है। हम बाकी कुछ और नहीं दे सकते, चाहे हमारे पास बहुत भी कुछ हो। तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, इस तरीके की चीजों को करने के लिए डायरेक्टली जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसको विद प्रूफ देना पड़ता है। तो हम उसमें इंफॉर्मेशन भी इधर उधर नहीं कर सकते। तो उसमें बहुत सारा डाटा जाता है कि साल भर आपके यहाँ 100-200 एक्टिविटीज हुई हैं, किसने कराया, क्यों कराया,
कौन था, कितना पैसा हुआ, किस फंडिंग एजेंसी ने कराया, और उसके बाद इसको फिर थर्ड पार्टी एवोल्यूशन होता है। हमारी वेबसाइट पे आज भी आर्या की रिपोर्ट पड़ी हुई है पिछले 2 साल की, उसको एक थर्ड पार्टी जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हो सकती है, कोई भी उनके एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, या वो कैग भी हो सकता है, जिसको उन्होंने अपॉइंट किया, वो उसको रिव्यू करता है और रिव्यू करने के बाद फिर वो रैंकिंग के पैरामीटर पे लाता है। तो ये हमारा एक ओवरऑल पूरा रहा है। मैं अब आप लोगों को एक अपना प्रेजेंटेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो इस बार हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज अभी कराने जा रहा हूँ, ये जितनी बातें मैंने कही हैं उसको मुझे लगता है 10 मिनट के लिए मैं आपका और समय चाहूंगा इस पूरे काम में। मुझे लगता है कि स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस, हो रही। तो जैसा हमने बताया कि आप सभी का स्वागत है। MOE IC IICS BHU, नाम थोड़ा सा बड़ा जरूर है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनोवेशन सेल, इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल BHU, और एज ए नोडल सेंटर डिजाइन इनोवेशन सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट BHU। मैं आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बता रहा हूँ। जो हमने लास्ट ईयर तक की परफॉर्मेंस की है उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद जो हमारी अपकमिंग इवेंट्स और एक्टिविटीज होंगी हम उनके बारे में बोलेंगे। इसका जो चार्टर है कि इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमको करना है, नहीं करना है, तो जितना बताया है वही है कि टू कंडक्ट वेरियस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल MIC इन टाइम बाउंड फैशन, identify and reward innovation and share success stories, organize periodic workshop, seminar, interaction with entrepreneurship, investors, professional, and create a mentor pool for student innovators, a network with peers and national entrepreneurship development organization. असल में काफी बड़ा काम है, तो इसलिए बीच बीच में कुछ चीजें और याद आती हैं तो बता दूं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने लास्ट ईयर एक बहुत बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जो मिनिस्ट्री ने कराया था। उसमें आइडिया कंपटीशन था। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 34 स्टूडेंट ने उस आइडिया सबमिशन में पार्टिसिपेट किया था। 8 लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लेवल पे पहुंचे थे, उसमें से 5 लोग प्रोटोटाइप के लेवल पे पहुंचे थे, और ये पांचों ऑल इंडिया कंपटीशन में गए, जिसमें से लॉ फैकल्टी के एक प्रोफेसर है, नाम मैं भूल गया, माफी चाहूंगा, और एक स्टूडेंट है श्री श्रेष्ठा। उनका इनोवेशन जो है वो टॉप फर्स्ट वाली जो रैंक होती है 3 बार के सिलेक्शन के बाद उसमें आया, और अब वो प्रोटोटाइप लेवल बनाने के लिए उनको फंडिंग की ऑप्शंस और ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था BHU के लिहाज से कि जो हम लोग इनोवेशन की एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको मिनिस्ट्री भी रिकॉग्नाइज करती है, और अगर वो वहां पे जाके सक्सेसफुल होते हैं तो फिर मिनिस्ट्री इस पूरे प्रोग्राम को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाती है, तो वहां से फंडिंग और ये सब कराती है, जिसकी मिनिमम फंडिंग 10 लाख रुपए है जिस भी बच्चे को ये प्रोग्राम मिलेगा। तो हम लोग को इन सारे इकोसिस्टम को बनाने में, क्रिएट करने में अपना सपोर्ट करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है सोशल मीडिया और इस पे आपके फेसबुक पे, उन सब चीजों को हमको आगे बढ़ाना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। प्लस हमने ये भी ऑप्शन इसमें रखा हुआ है कि जितने भी हमारे यहाँ डिफरेंट लगभग 20 डोमेन है पूरे यूनिवर्सिटी में जिसमें एजुकेशन होती है, हम स्पेशलाइज इन बच्चों के थ्रू, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके थ्रू हम इन सारी एक्टिविटीज को उनके डोमेन में भी कराने का प्रयास करें कि सोशल साइंस में इनोवेशन की क्या अपॉर्चुनिटी है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में इनोवेशन की क्या अपॉर्चुनिटी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या है, कॉमर्स में क्या है, लॉ में क्या है, मैनेजमेंट में क्या है, क्योंकि साइंस, मेडिकल और जो इंजीनियरिंग है, ये तो इनके लिए इनोवेशन जैसी चीजें तो ब्रेड एंड बटर होती हैं क्योंकि वो उनके कोर पार्ट होते हैं। हम लोग भी किस लिहाज से सबके साथ एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को कराने का यही मकसद है। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, तो network with peers and national entrepreneurship developer organization, create an institutions innovation portal to highlight innovative projects carried out by institutions, faculty and students. तो hopefully within 10 or 15 days में आपको innovation.bhu.ac.in पे मैक्सिमम अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, और उसमें बहुत सारे लोग फिर लॉग इन करके उसको एक इंटरेक्टिव पोर्टल की तरह भी बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ उसका जब उसके बनने के बाद एक मोबाइल ऐप भी आ जाएगा जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती जाती रहेगी। इसके बाद हम लोगों को काम है ऑर्गेनाइज हैकाथॉन, आइडिया कंपटीशन, मिनी चैलेंजेस, जो भी और इंडस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट के साथ। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन अपने आप में एक बहुत जबरदस्त तरीके का प्रोग्राम है, अभी नया अनाउंस हो गया है, मैं चाहूंगा कि उसके लिए भी लोग तैयारी करें, मैं इंफॉर्मेशन जल्दी सर्कुलेट करूंगा। प्रमोट इनोवेशन इन द इंस्टीट्यूशन थ्रू multitudinous modes leading to an innovation promotion ecosystem in the university, जिसको हम लोग पिछले 3-4 साल से करने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रोफेसर श्री कृष्णा सर और राकेश सर और बाकी सारे सीनियर मेंबर्स के थ्रू और विश्वविद्यालय प्रशासन ने बहुत ज्यादा सहयोग किया हुआ है।
उन सब चीज़ों से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो IIC 1.0 जो 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसकी जर्नी थी कि हमको पहली बार में सिलेक्शन मिल गया था पहले ही एप्लीकेशन देने से कि भाई हम MIC बन गए इस देश में, और उसके बाद हम लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस की अपनी तरफ से और हमको 3 स्टार परफॉर्मेंस मिला। और हम लोगों ने उस समय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी किया था, जिसका इंडोर स्टेडियम BHU का जो है सेंट्रल ऑफिस के बगल में, वहाँ करीब 20 टीमों को और 400 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने पूरा मैनेज किया था। 36 घंटे का ये लाइव इवेंट होता है और इसको 2 बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इंटरेक्ट करते हैं और बहुत कुछ अच्छी एक्टिविटीज भी होती है और उसी 36 घंटे के दौरान मेंटरिंग और जजिंग होती है और आपको अवार्ड लेके जाना होता है। तो ये हम लोगों ने होस्ट किया था, हमको ये सर्टिफिकेट मिला था। इसके बाद IIC 2.0 में हम लोगों की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही और हम लोग, जैसा मैं बता रहा था कि 100 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ किए थे, हमारे 28 आइडिया रिसीव हुए, 8 पहुँचे, 5 आगे पहुँचे, 3 के बाद हम 1 फर्स्ट तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद जो हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2nd एडिशन हुआ था, वो सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर जो सेंट्रल ऑफिस और कंप्यूटर सेंटर के बगल में नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे हुआ था। उसको भी हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराया था और वहाँ भी 20 के करीब टीम आई थी। और उसके बाद पूरे IIC की परफॉर्मेंस के बाद हमको 5 स्टार रेटिंग मिली थी। और अभी 3 में भी हमने लगभग 170 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं, जबकि पैंडेमिक की सिचुएशन थी, उसके बाद भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में। और इन सारी एक्टिविटीज़ के साथ एक बात ये है कि ये सब हमको सोशल मीडिया पे तुरंत अपडेट करनी पड़ती है। बिना सोशल मीडिया पे अगर उसका लिंक नहीं है फेसबुक या ट्विटर पे, तो वो एक्टिविटी पोर्टल लेता ही नहीं है सबमिट करने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन भी उसमें रहती है। और फिर हम लोगों ने इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 3rd मोड ऑर्गेनाइज किया और टॉयकाथॉन का जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन था वो ऑर्गेनाइज किया और इस तरीके से हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो 4 स्टार रेटिंग आई। और जो सबसे पहले मतलब कि इसी के बेसिस पे हमको जो मेंटर मेंटी प्रोग्राम है उसके लिए भी मिला और आगे भी इस तरीके के कई चीज़ें होने वाली हैं। जो हमारा की फंक्शन है वो तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि क्या है। अभी जो हमारे पास फिजिकल कैपिटल है डेडिकेटेड टू इस पूरे इनोवेशन कल्चर को करने के लिए BHU में, वो कुछ है। जैसे एक डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर है जहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ पे डिज़ाइन कैफे है जो प्रोटोटाइप प्लेस है स्टूडेंट इनोवेशन वर्क के लिए, एक ग्राफिक एंड डिजिटल मीडिया लैब है, एक डिजिटल इनोवेशन गैलरी है। इसके बाद अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, उसकी प्रोटोटाइप लैब्स हैं और बहुत सारा मेंटरिंग प्रोसेस है। फिर सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर है, वहाँ पे सेंटर फॉर डिजिटल मीडिया लैब आने वाली है और बहुत कुछ सेंट्रलाइज लेवल पे आने वाला है। साथी करके गवर्नमेंट की स्कीम है, बायोनेस्ट करके गवर्नमेंट की स्कीम है, वो आ रही है। सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है और इसके अलावा BHU की फैकल्टी और IIT BHU या जितने भी हमारे ज्वाइंटली इस तरीके के जो सारे मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इलाहाबाद के तीनों पार्टनर, यहाँ पे जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर कोई बच्चा इनोवेशन करना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है, उसको मेंटरिंग है। हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी देते हैं। इस समय थोड़ी सी फंडिंग के ऑप्शन रुके पड़े हैं, मुझे लगता है नेक्स्ट वाइस चांसलर सर के आने के बाद तो फिर हम लोग उस लिहाज से काम करेंगे। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू बच्चे जो है वो आगे जाते हैं और अपना एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब करते हैं। हम लोगों ने करीब 3-4 से ज़्यादा इस तरीके की कई एक्टिविटीज़ की, मैं आगे अभी बता दे रहा हूँ। हमारे जो इनोवेशन एम्बेसडर के प्रोग्राम, एक बहुत अच्छी स्कीम ये भी है मिनिस्ट्री की कि इस पूरे इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल की, इनोवेशन सेल मिनिस्ट्री की, कि वो हम लोगों को ट्रेनिंग भी देता है कि आप पहले इनोवेशन एम्बेसडर बनिए। आप इनोवेशन एम्बेसडर बनेंगे, उसके बाद फिर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम कराने हैं। इस एम्बेसडर के आपको जो टैग मिलता है उसको रखने के लिए। तो प्रोफेसर S श्री कृष्णा सर हैं, मैं हूँ, प्रोफेसर राकेश सर हैं, डॉक्टर कमलेश मनोहर हैं, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव हैं। हम लोगों ने बेसिक और एडवांस लेवल की करीब 1-1 महीने की ट्रेनिंग होती, 30 से ज़्यादा लेक्चर्स होते हैं, उसको पूरा अच्छे से अटेंड किया और सर्टिफिकेट मिला है। उसके बाद हम अब एज ए इनोवेशन एम्बेसडर भी हो गए हैं। तो हम लोगों को कई जगह इधर उधर लेक्चर्स भी देने पड़ते हैं और अपने इंस्टीट्यूट में भी अब अपकमिंग सेशंस में हमको देने हैं इस लोकेशन। हमारे यहाँ जो 3 बेसिकली यूनिट्स हैं जो पूरे इकोसिस्टम को इनरिच करती हैं। प्री इंक्यूबेशन यूनिट के तौर पे डिजाइन इनोवेशन सेंटर है, इंक्यूबेशन यूनिट के तौर पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर है और IP फैसिलिटेशन यूनिट के तौर पे IPR सेल BHU का है, कि जो कि बहुत ही अब अच्छा हो गया है। और एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस करके जो BHU में एक स्कीम चल रही है, BHU को ये मिला था एक बहुत अच्छा मौका,
उसके थ्रू IPR सेल जितने भी IP BHU में लोग कराने में इंटरेस्टेड हैं या BHU से एसोसिएटेड होके, उनके लिए उस IP की जो फीस वगैरह फंडिंग होती है और जो मेंटरिंग होती है थ्रू एडवोकेट्स जो उसके वो होते हैं फॉर्म वगैरह भरने वाली जो कंपनीज होती हैं, लॉ फर्म्स होती हैं, उसके लिए वो पूरा पैसा वो ऑफिशियली देने को तैयार है। इस तरीके से काम हो रहा है। जो अभी तक की एक्टिविटीज रही है उसमें लगभग हमारे 11 के करीब स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप हैं जो अपने लेवल से या रजिस्ट्रेशन लेवल से काम करा रहे हैं। हम लोगों ने करीब इस MIC के थ्रू 10 के करीब इनोवेशन किया हुआ है, एक IPR है और हमारे 55 से ज्यादा आइडिया सेलेक्ट हैं इस पूरे कार्यक्रम में। और ये मतलब बेसिकली ये सारा काम स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। इस MIC की एक्टिविटीज में जो सारी एक्टिविटीज हैं वो डन बाय स्टूडेंट्स हैं। तो मैं स्टूडेंट की टीम से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज को और बढ़ाने का प्रयास करें और हम लोग प्रयास करेंगे कि 4.0 की जो अब एक्टिविटीज आ रही हैं उसमें हमारी ये एक्टिविटीज काफी ज्यादा बूम करें और हमारे पास अब ऑनलाइन का अच्छा ऑप्शन और ऑनलाइन की अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है पूरे विश्वविद्यालय में। हम ऑनलाइन लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्मार्ट क्लासरूम और इस तरीके की सुविधाएं हैं। ये कुछ थ्रस्ट एरियाज हैं जिनके ऊपर हम लोगों को काम करना है। तो मैं बहुत तो शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि एक तो है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन एंड आइडिएशन है, जिसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास एक्सपर्ट्स आते हैं, डिफरेंट डोमेन्स एक्सपर्ट्स आते हैं। कोई एग्रीकल्चर से होगा, कोई कॉमर्स से होगा, कोई एंटरप्रेन्योर से होगा, कोई स्टार्टअप से होगा। वो आएंगे और उनको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे कि किस तरीके से जो इसके चैलेंजेस होते हैं एक स्टार्टअप शुरू करने में, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने में, एक इनोवेशन के काम को करने में, कैसे हम अपनी पढ़ाई करते करते साइड में इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उसके बाद बच्चे उससे इनरिच होके आगे जो आने वाले प्रोग्राम और कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें पार्टिसिपेट्स करते हैं। तो हम लोगों को फर्स्ट क्वार्टर में करीब 7 to 8 एक्टिविटीज करनी है और सेकेंड क्वार्टर में भी 7 to 8 एक्टिविटीज करनी है। तो मिनिस्ट्री की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि ये 14 एक्टिविटीज को आप एक साथ जनवरी-फरवरी तक खत्म करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वार्टर शुरू हो जाएगा। तो आज हम इसलिए भी ऑफिशियली मिल रहे हैं कि हम फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर की जो एक्टिविटीज करनी है उस पर काम करना है। फिर वैलिडेशन एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे काम होता है, मतलब सीरियल वाइज वो काम करते रहते हैं कि पहले आप समझिए, फिर आप काम करिए, फिर काम करने के बाद आप ट्रायल एंड एरर देखिए और फिर आप प्लेटफॉर्म या मैदान पे आइए और फिर वहाँ अपनी बातों को प्रूव कीजिए, पिच कीजिए। तो ये इस तरीके के पूरे इसमें काम करने होते हैं। एक्सपर्ट टॉक्स होगी, वर्कशॉप्स होंगी डिफरेंट टाइप की, डिजाइन थिंकिंग की, एंटरप्रेन्योरशिप की, फील्ड एक्सपोजर विजिट है। हम लोग कई इंडस्ट्रियल एरिया में जा चुके हैं, यहाँ से बच्चों को लेके और विजिट करा चुके हैं। हमारा मेन मकसद भी ये है इस पूरे प्रोग्राम के थे जो हमारे आसपास के इंडस्ट्री हैं या इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ पे किस तरीके की इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी है और एज ए BHU स्टूडेंट आप सब लोग उसको कैसे इनरिच कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कई सारे प्रोग्राम कराते हैं। और इसके बाद फिर वैलिडेशन एंड इनोवेशन एंड बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट क्वार्टर 3 में आएगा, लगभग 2 से 3 महीने के बाद, फरवरी से मार्च के बीच में। हमको इस तरीके का एक्टिविटी करनी है कि जिसमें हम बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकें, कैसे हमारा स्टार्टअप चलेगा, हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कोई आपका आइडिया है वो प्लेटफॉर्म पे कैसे जाएगा, उसके लिए पिच कैसे की जाती है, उसके लिए फंडिंग कैसे, कैपिटल कैसे जुटाया जाता है, इस तरीके की चीज़ों में हमको इन्वॉल्व होना है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन हम जब अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं तो ये लगभग इससे 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद वैलिडेशन एंड स्टार्टअप डेवलपमेंट है जो हमारा लास्ट क्वार्टर होता है, जिसके बेसिस पे पूरी रेटिंग होती है। और ये सब टाइम टू टाइम हमको सब कुछ अपलोड भी करना पड़ता है मिनिस्ट्री के पोर्टल पे, तो एक टाइम बाउंड काम है पूरा। उसमें मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा और इसमें डेमो डे होता है, एग्जीबिशन होता है। हम लोग नॉर्मली जब अपना कोई कंपटीशन कराते हैं तो उसके बाद फिर बच्चे यहाँ आते हैं, वो पिच देते हैं, वो देखते हैं, समझते हैं, एक्सपर्ट्स उनको गाइड करते हैं। एक्सपर्ट्स में हम लोग भी होते हैं और आप सबके थ्रू बुलाए हुए दूसरे लोग भी होते हैं। उस डोमेन का स्पेसिफिक या स्पेशल जो जिसका एक्सपर्टाइज है वो भी होते हैं। इस तरीके से हम लोग इस पूरे एक्टिविटीज को काम करते हैं। और मैं मतलब यहाँ पे अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इतना समय दिया और मुझे इन बातों को सुना। बाकी हम लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं और मैं ये मुझे लगता है टीम 24/7 अवेलेबल है। ये ऑफिस ऑफिशियली 10 से 5 खुला रहता है, लेकिन किसी भी तरीके के ओकेजन या एक्टिविटीज में हम 24 आवर ओपन होते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। और तभी हम लोग इतने सारे इस तरीके के काम को कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब चाहूंगा कि आप लोगों की अगर कोई क्वायरीज हो तो वो थोड़ा सा आप बताएं, फिर उसके बाद हम लोग इसको एंड करें। थैंक यू मनीष जी, बहुत
इलॉबरेटली आपने प्रेजेंट किया। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन। कोई कुछ अगर पूछना चाहे, एनी डाउट्स और क्वेश्चंस, मे बी यू कैन। किसी भी बच्चे का या किसी भी एक्सपर्ट का किसी तरीके का कोई क्वेरी हो तो। इसका मतलब एक मैंने ज्यादा अच्छे My से question is, sir, हाँ बोलो sir, how can it will be helpful for B.Ed students, sir? अच्छा, नहीं देखिए क्या है ना कि ये सारे तरीके के बच्चों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इनोवेशन ऐसा नहीं होता है कि मैं अगर विजुअल आर्ट, आप देखिए मैं मतलब इसको दूसरे नजरिए से मत देखिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा। मैं विजुअल आर्ट का टीचर हूं। जब किसी के भी दिमाग में विजुअल आर्ट आता है तो वो यही समझता है या तो मूर्ति बनाई जाती होगी या पेंटिंग बनाई जाती होगी। लेकिन मैं प्योरली अप्लाइड आर्ट का आदमी हूं, और जो बिजनेस का सबसे कोर पार्ट होता है एडवर्टाइजिंग, उसके बिना, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है का कॉन्सेप्ट चलता है, तो मार्केटिंग हम लोग अगर नहीं पढ़ाएंगे या हम अगर किसी को डिजाइन बनाना नहीं सिखाएंगे तो आपके आंख के सामने ना अखबार आएगा, ना टीवी पे कॉमर्शियल आएंगे, ना ऐड आएंगे। मैं इस तरीके के डोमेन पे काम करता हूँ, और उसके बाद आज मैं डिजाइन और इनोवेशन से रिलेटेड काम कर रहा हूँ। तो डिजाइन और इनोवेशन, जो इस तरीके की इनोवेशन की एक्टिविटीज है, इसके लिए कभी भी अपने डोमेन में काम करने का पहले प्रयास नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने डोमेन और अपने सेक्टर से बाहर निकल के, अब जैसे आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं, बीएड में मैं अभी आपके डोमेन की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे चैलेंज हैं। बीएड की एजुकेशन बहुत जगह आपको मालूम है कि बहुत अप टू मार्क नहीं होती है। बीएचयू में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती, बाकी 25 जगह ऐसी जहां मार्क नहीं होती। बीएड की एजुकेशन करने के बाद स्टूडेंट्स के कैरियर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आते हैं और गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटी देती है। अब आप इसको और इनरिच कैसे कर सकते हैं? बीएड की जो एजुकेशन हो रही है उसमें आर्ट एक्टिविटीज, इनोवेशन की एक्टिविटीज, एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज, इसको कैसे काम कर सकते हैं? आप बीएड में एजुकेशन पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डोमेन होते हैं, सोशल साइंस भी होता है, विजुअल आर्ट भी होता है। आप इन लोगों के साथ मिलके कैसे नए तरीके का कोर्स बना सकते हैं जिससे ये पता चले कि हाँ भाई ये कोर्स आगे जाके कैरियर ओरिएंटेड होगा। और प्लस जब आप मैं भी सिर्फ आपको ही फोकस कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जिस डोमेन में काम कर रहा है, जब तक वो डोमेन से थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं होगा, आप इनोवेशन जैसी चीज को समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, बिल्कुल ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, लगभग 35,000 से ज्यादा बच्चे, मैंने अभी एक फैक्ट लिए थे। और लेकिन जब हम इस तरीके के पूरे प्रोग्राम को हम बहुत वाइडली और बहुत पॉजिटिवली और सारे प्लेटफॉर्म यूज करने के बाद भी जब हम काम करते हैं, तो कहते हुए माफी चाहूंगा, 10% भी इंटेक नहीं रहता है किसी भी प्रोग्राम में करने के लिए कि भाई हमारे पास 3500 बच्चे आ जाए। हम 3500 का भी 10% निकाल लेते हैं तो 350 बच्चे भी एक साथ, क्योंकि ये इनोवेशन ना एक सेल्फ डेडिकेटेड काम, सेल्फ मोटिवेशन का काम है। हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप इसमें आ नहीं सकते। तो मेरा इसलिए भी आप सबको लाने का प्रयास है, या हम सब लोगों का ये प्रयास है एज ए मेंटर, कि आप सब आए, सीखें, मतलब इस तालाब में उतरें। और आपको अगर लगता है कि ये नहाने लायक तालाब है तो इसमें आपका स्वागत है, नहीं लगता है तो आप छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि इनोवेशन ऐसा होता भी नहीं है कि हम करेंगे और सक्सेस हो जाएंगे, वो दसियों के बाद जाके कहीं कुछ निकलता है। एक बहुत सतत प्रयास है, एक डेडिकेटेड प्रयास है, लेकिन ये आपको आपकी लाइफ बदल सकता है। इसका बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल आपके सामने है कि दुनिया में इस समय बहुत जगह इनोवेशन की बातें हो रही हैं, और अभी एलन मस्क का नाम इस समय दुनिया में सबसे ऊपर है। आप देखिए उनकी जो उनकी सोच है, आज से 25 साल 50 साल आगे की है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी देता हूं, आप दिल्ली गवर्नमेंट को देखिएगा, इसको किसी दूसरे नजरिए से मत देखिए। अभी 3 महीना नहीं हुआ है, उन्होंने एक बिजनेस ब्लास्टर करके प्रोग्राम शुरू किया है, जहां हम लोग तो हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, वो सब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और कई करोड़ रुपए की फंडिंग हो गई। हम आप यहाँ बैठ के अभी बात कर रहे हैं, वहां 10 प्रेजेंटेशन चल रहे हैं, किसी को 80,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, मिल गया इन्वेस्टर तैयार बैठे हुए। तो अगर आप इनोवेशन के फील्ड में आते हैं तो, और भारत सरकार की तो जितनी भी तारीफ की जाए पिछले इस नए दौर की सरकार में कम है। हजारों करोड़ रुपया इनोवेशन के लिए रखा हुआ है, हम और आप लेने नहीं जा रहे। गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी वेबसाइट और स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, जिसमें 10 लाख रुपए की तो सिर्फ सीड मनी है। अगर आपके पास कोई बिजनेस का बहुत अच्छा आइडिया है, जिसको हम यहाँ फ्री में मेंटर करने के लिए बैठे हैं एज ए डेडिकेटेड और मिशन के तौर पे, और आप उसको सिर्फ आपको एक फॉर्म फिल करना है, अपना आइडिया देना है, ऑनलाइन पिचिंग करनी है, और अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंख बंद करके 10 लाख रुपए का आपको सीड मनी दे रही है कि आप साल भर 2 साल बैठ के अपना बिजनेस प्लान कीजिए और फिर वो बिजनेस आगे कैसे रन करेगा कीजिए। अटल इंक्यूबेशन सेंटर इसी तरीके का काम यहाँ कराता है, वो भी इसी तरीके की फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में देता है। लेकिन कई सारे डोमेन हैं जो आपको इस तरीके से आपके पास पैसा लगाने के, लेकिन आपको वो डेडिकेशन, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो डेडिकेशन होना कि हाँ मुझे कुछ नया करना है, मैं कुछ प्रयास करूंगा। और उसमें बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि आप अपने प्रयास में शुरू में असफल होंगे, ये तय है। आप कितने भी आइडियाज ले लीजिए, मेरे पास कई हजार आइडियाज आप ही जैसे बच्चों के द्वारा रखे हैं, मैं डिफरेंट कंपटीशन में आइडियाज करवाता हूँ, लेकिन 99% वो आइडियाज किसी भी काम के नहीं होते। लेकिन वो बहुत जरूरी है उस 1% आइडिया को निकालने के लिए, कि आपके अंदर जो बात है वो आप कह दीजिए, उसके बाद फिर उस पर काम कीजिए, अगर मिला तो ठीक है। तो आप सब बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा, प्लस क्या होता है इससे आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से डेवलप होता है। आपका जो देखने और समझने का नजरिया है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। अब फिर आप जिस भी कैरियर में आप उसमें भी इनोवेशन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप अपना डोमेन छोड़ के आए तभी करें, आप अपना डोमेन के अगल बगल भी देखिए, बहुत सारे रास्ते। जैसे आप कभी विजुअल आर्ट आइए, आप सभी का स्वागत है, आगे देखिए कि इनोवेशन की क्या क्या अपॉर्चुनिटी, स्किल की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। हमारे बगल में जो परितोष जी बैठे हैं, वहाँ अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, 2 यूनिट वहाँ पे और हैं, साथी और बायोनेस्ट, वो कैसे काम कर रहे हैं। बाकी सारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर श्री कृष्णा सर की लैब है, सर को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नियर अबाउट 300 करोड़ का मिला हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर के कुछ पेटेंट पाइपलाइन में है, और राकेश सर का एग्रीकल्चर में बहुत जबरदस्त कमांड है। तो रोहित जी आपके सामने एक एग्जाम्पल है। तो हम आप सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जब तक इसमें आएंगे नहीं, इसको समझेंगे नहीं, इसको जानेंगे नहीं, एक आप काम कीजिए। और आपसे दूसरी रिक्वेस्ट भी बहुत जरूरी है, काम करने के बाद प्लीज डिसकनेक्ट मत होइए। आपको ये चीज पसंद आती है अच्छा, नहीं पसंद आता है तब भी अच्छा। दुनिया में एक फिलॉसफी बहुत अच्छे से काम करती है, एवरीथिंग इज गुड इन दिस लाइफ। तो अगर सबको पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और प्लस आप जहां पर भी हैं, आप अपने साथ कम से कम अपने एक जूनियर को या अपने बराबर के स्टूडेंट को इस डोमेन में लाने का प्रयास करें, जिससे कि आप किसी न किसी कारणवश आप कैरियर की अपॉर्चुनिटी, या मे बी आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू इनोवेशन करके कहीं बाहर निकल गए, तो वो बच्चा दूसरे बच्चों को इनरिच करे। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक तो प्लेटफॉर्म बच्चों का ये बनाया है, इसके साथ साथ आर्या में मैंडेटरी पार्ट होने के कारण एक स्टूडेंट इनोवेशन क्लब की भी शुरुआत हो गई है, जिसकी मीटिंग मैं नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन कराऊंगा। और इन्हीं सब इंस्टीट्यूट से मैंने 2 से 3 नाम लिए थे, तो उन बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। तो क्या होगा कि हर फैकल्टी से 2 बच्चा इस डोमेन में काम कर रहा होगा, तो हमारी जो रीच है वो बढ़ेगी और बच्चों के आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़ेंगे, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी और अच्छे से जाएगी। बहुत अच्छी बात। और कोई क्वेश्चंस, एनीबॉडी एल्स? सर एक क्वेश्चन, क्या एक इनपुट चाहिए था आपसे। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपनी टीम को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, तो क्योंकि बिलीफ पैटर्न अभी इनोवेशन को लेके अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा मिस है। तो जब भी कोई ऐड होता है हमारी टीम में या फिर ऐड होने की इच्छा रखता है, तो उसको सबसे पहले वो मोटी सैलरी और वैसा लगता है। वो बिलीफ पैटर्न मिसिंग होने की वजह से वो थोड़ा सा एक वो फैक्टर मिसिंग हो जाता है, और वो अपनी टीम को, जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, हमसे जुड़ नहीं पाते इन चीज़ों की वजह से। और जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, जो उनका खुद का फ्यूचर है, जो हमारे साथ में बिल्ड हो सकता है स्टार्टअप के साथ, वो मिसिंग हो जाता है। और वो बहुत बड़ा एक इशू, मतलब एक चैलेंज के रूप में चुनौती बन के आ रही है सर। परितोष जी आप कुछ कहेंगे इस पे? हाँ, परितोष जी या जरज जी से मैं कहूंगा कि वो या बोथ ऑफ यू, यस। You can ponder few information on this question. We are facing the same challenge. एक्चुअली हाँ रोहित जी, हम लोग का ये ज्वाइंट है, मतलब हम लोग वी आर बोथ द co-founders of the same company. So when we are trying to expand and we are trying to, we have got a business pipeline where we can do another 20-30 crore of business in Varanasi itself. But we are not able to expand, not because we don't want to, but because we are not getting sufficient trained and passionate resources there who are willing to slog with us and grow with us. We're all looking at a high CTC, high salary, and a very comfortable life. They don't want to come to
Khet at 3 a.m. in the morning or go midnight to Mandi. So those are the challenges. I think manpower, passionate manpower, and people who actually want to make a difference in the lives of society, for the retailers, for the farmers, that's missing. So we are trying to create it. That's why I reached out to you, Okay. Professor Paritosh, that maybe if there is a network where we can leverage and share this information, and then they can come to us. The problem is also residing in the daily routine what we've seen. Yes. We need a proper training for those who would like to work as an entrepreneur or under entrepreneur, Yes. more precisely startup entrepreneurs. Yes. So that is a void we've been trying to fill through our uh, incubation program, where we call incubatees, and they actually do internship, seek internship from different college students. But still, we've been seeing they are not ready to grasp the idea, they are working in this startup. They're looking for more of the time, looking for big companies. Yes. The learning in big companies is little slow and Yes. lower side, and with startup you learn more. So that is also a missing point. We've been connecting with college student, and different faculty members to and make them understand what exactly they're going to learn through this program. So we've been trying. We've done twice this program, and we've been we're going to do it in probably in couple of months time again. So that's from my So, side. Professor I think Paritosh, thanks for your feedback. Possibly the input or help we need from your end is the BHU team is that if there are students who are into agriculture who want to do something and they want to learn, you can possibly refer them to us. So it will become a win-win situation for us. Student will learn a lot, Yeah. they'll earn something, and then we'll also get a team member within 1 year or 6 months. Even Yeah. he or she is passing out from the college or the institution, we can absorb them as a full-time member with us. Yeah. So I that think is one What- area where, yeah. Professor For the Rakesh. same, we have planned for agri-business internship. We've been calling all the agri entrepreneurs to seek interns from Yes. BHU Yes. Yes. and other nearby colleges, whosoever ready with the the knowledge base. Yeah. That is there in our program. Actually, we are looking for these four structure we do have: agri tech, med tech, education tech, and clean tech. All these four areas, and we do we seek interns from all four sides. Most probably we have started like a little bit of like small certification course where startup can seek interns from that coursework as well. Yeah. So like digital marketing, AI, ML, these kind of these are the important aspects of courses what we have right now. Thank you, sir. So we'll reach out to you for this help. I think there is a lot of opportunity for us to grow in Varanasi and in UP also. And with the platform you have provided us, we will be using it both for teaching the students and making them inspired for innovation, because we are also doing this mentoring for IIT Madras students for the last 2 years, and there are a lot of students who are coming and working with us, but they are more interested in the AI and technology part, where we have created a team who are working on it. But we also need people on the ground in Varanasi who want to grow with us in the operations also. Yeah. So that will help. I can suggest a couple of things more, Jalaji, on this. When we talk about more of groundwork, you can I can link you with this IRDM, which is one of the best place where you can find those students actually would like to work on ground. Sure. So these are the specific courses where their work is to support on ground activities. Sure. So that is one department. And MSW, you might be able to find someone over there.
So this is not about like issuing them certification or certificate of participant. It's all about trying to make them learn new things, what is Absolutely. happening in the Absolutely. society, and they might be able to create their own job prospect, or jump into NGO or NPOs or maybe entrepreneurship. Sure. Thank you so much. So we'll reach out to you, sir. Yeah. थैंक यू जलज जी एंड परितोष जी। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा आंसर मिला होगा। और देखिए क्या है कि हम लोग जो पैकेज और इन सारी चीजों पे बात करते हैं, अगर हम उस नॉर्मल उस रूटीन वर्क से ही चलेंगे तो मुझे लगता है हम सब भी यहाँ आज नहीं होते। हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सभी लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि अगर खुद कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम दूसरों से करवाएं, जो हमारा अनुभव है। तो इसलिए ही हम लोग एक दूसरे से मिले हुए। और मैं सभी स्टूडेंट से ये प्रॉमिस भी करता हूँ कि आप विद इन 6 मंथ अगर हमारे यूनिवर्सिटी के इकोसिस्टम में जो चीज़ें हम लोग सोच रहे हो गई, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक स्टार्टअप शुरू करने वाला सबसे पहला टीचर मैं ही हूँगा। क्योंकि मैं अगर खुद कुछ नहीं करूंगा तो मैं आपसे कहने लायक भी नहीं बनूंगा। मैं पूरा उसका प्रयास कर रहा हूँ और ये मेरा मतलब आप सभी से प्रॉमिस है, कोई चैलेंज नहीं है, प्रॉमिस है कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उस पहली लिस्ट में रहूं जो भी 10-20 की बनती है, उसमें मेरा भी एक स्टार्टअप शुरू हो और जो आप सब स्टूडेंट के साथ ही होगा। मैं अकेले कुछ नहीं करूंगा, बिना स्टूडेंट्स या मेरे रिसर्च स्कॉलर्स के मैं बहरहाल कुछ भी नहीं हूँ। तो सबके साथ लेके ही कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो हम अपनी दे सकते हैं वो सहयोग वो पूरे तौर पे दें। और हमारे मेंटर प्रोफेसर श्री कृष्णा सर, राकेश सर, ये लोग तो बाय डिफॉल्ट मेरे लिए एज ए मेंटर हैं। मैं इनको अपना बड़ा भाई मान के बहुत सारे काम ऐसे ही कर लेता हूँ। अभी और कोई प्रश्न है या हम अगर कृष्णा सर की परमिशन हो तो Yeah, please. So with your permission, sir, Shri Krishna sir. Yeah, please go ahead. Sir, so a couple of things like I can see we have to in new generation, new India, we're talking about new university formation or what is happening right now. We are drastically changing ourselves in innovation and entrepreneurship culture. So we can add faculty entrepreneurship as a major activities which can be done through an NISP and IUE which is happening in the university, sir. We are ready to be a part of it in any kind of suggestion or any kind of support or model making. I as a Atal Incubation Center, we can create a model for it. And as rightly said by Manish sir, and I've been seeing a lot of innovation coming out of professors, faculty members, and research scholars nowadays, and they are doing wonderful. So providing a platform for them will be utmost important aspect right now. So they'll be able to at least commercialize or not commercialize, at least test their ideas, whether they're going to get commercialized in the real market or not. So that is like our suggestion, suggestion from my side, personally from my side and from AIC BHU. Thank you, Paritosh ji, for your suggestions. Definitely we'll look into this, and with the new vice chancellor's energy, we'll be driving whatever you are talking about in a much more optimal manner. Definitely, I would see in coming 1 year we'll be really achieving what we are talking about. I think foundation has been made, and very happy to see Jalaj and others joining us with their own ideas. And one thing I wanted to ask Jalaj, what kind of manpower are you really looking for? You need to reach out to those guys actually. It's like sir, we are yeah. Yes, thanks for your support, sir. What we are looking at is people who want to grow with us in the operations, in the business development. So we have an operations department, we have a business development department, and we want to make one of the largest startups out of Varanasi. So we need people who would ideally look at our operations and a little bit of business. Grow with you means to what extent? Like, is there any? So we actually want to create in next 1 year, we want to become a 1,000 crore company based out of Varanasi. That's the vision we have. So
And we have a lot of when we go out in the market, we get a lot of people in the technology field. I've got 23 engineers working with me in field of technology, AI, app development and all that. But when it comes to operations, people who want to actually go to the retail shops, who want to visit the farmers, understand what they are doing in life, those are the people we are not getting there. Okay, got it. Yeah. So we will work on that. Maybe we Sure, can sir. help you out. Yeah. Thank you. I think Manish ji, you can conclude maybe. If no. हाँ सर, मैं अब ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनोवेशन सेल, इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एज ए नोडल सेंटर, डिजाइन इनोवेशन सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि इस मीटिंग में रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि अनुज सर है क्या? तो इस समय है, क्योंकि लगता है किसी दूसरे मीटिंग में चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस तरीके के काम को करने के लिए हम अपने रास्ते पे चलते रहेंगे। जो जो हमारे साथ आते रहेंगे उन सबका स्वागत है, जो नहीं आएगा स्वागत उसका भी, वो कहीं और मिल जाएगा हम लोगों से। तो बहुत बहुत अच्छा रहा आज का ये पूरा कार्यक्रम हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर श्री कृष्णा सर को, व्यस्त समय में से समय निकाले, वो इस समय आउट ऑफ सिटी में है। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जल्दी ही इंफॉर्मेशन को कि क्या क्या अपडेट हुआ, हम क्या क्या करने जा रहे हैं, ऑफिशियली भी आप सभी लोगों को मेल पे शेयर करो। बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी महामना जयंती, हैप्पी अटल बिहारी जी जयंती। बहुत सारे इवेंट फेस्टिवल आ रहे हैं और फिर नया साल भी आने वाला है। हो सकता है कि हम लोग नए साल में एक नए कलेवर और नए रूप में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर।